गुरु आदिशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय मित्र भाई बंधुओं, मैं प्रशांत गुरु श्रीधाम गोवर्धन वृंदावन से। आज तक आपने बहुत उपाय किए, बहुत विधान किए, सब कुछ किया, पर आजकल जो देखने में आता है पूरी तरह से 100 में से कम 85 आदमी ऋण से बंद है, मतलब कर्जे में डूबा हुआ है। चाहे वो कर्जा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो दुकानदारी का हो, किसी से लिया हुआ पैसा हो, किसी को दिया हुआ पैसा हो, ये भी पैसा वापस लौट के आ जाएगा। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, रुपया दे रखा है, वो धन आपको दे नहीं रहा है, बार बार मांगने पे भी आपका पैसा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करने से आपका अपना धन भी खुद आपके पास आ जाएगा। तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऋण मोचन का बड़ा सरल, सहज और शास्त्रोक्त उपाय। आपको ये उपाय करना है मंगलवार, और ये आपको लग के 11 मंगलवार तक आपको करने हैं, और बड़ा सरल उपाय है। करना आपको इतना है, सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होके बिना कुछ खाए पिए, नहाने से पहले चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, परंतु अन्न इत्यादि नहीं खाना है, केवल चाय कॉफ़ी या फल ले सकते हैं बस। सुबह नहा धो के शुद्ध अवस्था में एक दिन पहले ला के रख लें 1.25 किलो मसूर की दाल, 1.25 किलो मसूर की दाल जो लाल कलर की आती है, वो ला के रख लें। अब नहा धो के आप अपने घर में अपने ठाकुर जी के आगे धूप दीप जला के बैठ जाएं, और उस 1.25 किलो मसूर की दाल को खोलकर अपनी गोदी में रख लें। और गोदी में रखने के बाद में आपको 108 बार बोलना है ओम भौमाय नमः या श्री भौमाय नमः, श्री भौमाय नमः, श्री भौमाय नमः, श्री भौमाय नमः, श्री भौमाय नमः। इस प्रकार आपको 108 बार ये बोलना है, और 108 बार बोलने के बाद में आपको उस मसूर की दाल पे धूप बत्ती दिखानी है, दीपक दिखाना है, और उसमें यथाशक्ति कुछ दक्षिणा रखनी है। और दक्षिणा रखने के बाद में उसको अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेके अपनी मन की मनोकामना कहनी है। कहना है, हे मंगलदेव, हे मंगल देवता, हे हनुमान जी महाराज, हमारा पैसा डूबा हुआ है, हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, या हमारे ऊपर इतने रुपए का कर्ज है, आप हमें जो हमारे ऊपर कर्ज हो रखा है, या जो हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, वो हमको प्राप्त कराएं। अगर कर्ज हो रखा है तो आपको इतना बोलना है कि हमारे ऊपर इतने रुपए का कर्जा है, आप शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी आप हमें कर्ज मुक्त करें। ये बात कह के और उसे मस्तक से लगाएं, और मस्तक से लगा के उसमें गांठ बांधना। गांठ बांधने के बाद में अपने ऊपर से उसे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, मतलब बाएं हाथ की तरफ से 21 बार उसे घुमाना है। और घुमाने के बाद में सीधा उसको ले जाके हनुमान जी के मंदिर पे, विशेष बात ये याद रखनी है कि हनुमान जी का मंदिर कोई ऐसा हो जिस पर चोला चढ़ता हो, और 12 साल से ज़्यादा पुराना हो, 12 साल से ज़्यादा पुराना हो, और उस पर चोला चढ़ता हो। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद में उसकी गांठ खोल के हाथ में लेके आपको 11 बार बोलना है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये बात आपको 11 बार बोलनी है, और फिर अपनी मन की मनोकामना बोलनी है, जो आपने अपने घर पे ये क्रिया करते समय बोली थी, वो बात बोलनी है। फिर उसके बाद में बोलना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये 11 बार बोलना है, हाथ में लेके, गांठ खोल के हाथ में लेके, ये तीनों चीज क्रम वाइज 11 बार जय 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 हनुमान गोसाई, फिर अपनी मनोकामना 3 बार, फिर 11 बार कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। और ऐसा बोल के हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, हमारे मनोरथ को आप सिद्ध करें। और हनुमान जी के सीधे हाथ की तरफ
उनके चरणों में उस सामग्री को रख देना है। रखने के बाद में अलग से कुछ दक्षिणा हनुमान जी के चरणों में चढ़ानी है और फिर 11 बार सीताराम 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 बोल के हनुमान जी को दंडोत प्रणाम करके, अगर मंदिर की परिक्रमा हो तो उसकी एक परिक्रमा लगाए, नहीं तो अपने स्थान पर खड़े होके 4 बार वहीं की वहीं घूम जाए और फिर सीधे पलट के ना देखे, अपने घर पे ही आए। रास्ते में कहीं आपको रुकना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी। आते समय और जाते समय मौन अवस्था में आपको जाना है। घर पे आने के बाद में जिन ठाकुर जी के आगे आपने ये सब कुछ किया था उनको प्रणाम करना है। करने के बाद में फिर आप फ्री। इतना करने के बाद में ये उपाय आपको 11 मंगलवार तक करना है। मतलब 11 मंगलवार आपको करने हैं। एक भी मंगल बीच में कोई भी खाली ना जाए, क्रम टूटे नहीं। और आप देखेंगे कि भगवान ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा तो 11 मंगलवार होने से पहले आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, या 11 मंगलवार होते ही 1 महीने के अंदर आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, या आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो आपके पास आने लग जाएगा। या तो 11 मंगलवार के अंदर ही होने लग जाएगा, नहीं तो 11 मंगलवार होते ही उसके 1 महीने के अंदर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आप पे बन जाएगी और आपका मनोरथ श्री हनुमान जी महाराज सिद्ध करेंगे। जब आपका काम बन जाए उसके बाद में आपको एक काम और करना है। उस काम के लिए क्या काम करना है, क्या नहीं करना, वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है, उस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि पंडित जी, गुरु जी, हमने ये काम किया, हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, अब हमको क्या काम करना है। तब हम आपको बताएंगे कि अब आपको आपका मनोकामना सिद्ध होने के बाद में अब आपको ये काम करना है। फिर उसी हनुमान जी के मंदिर में जाके वो काम आप करके आ जाना। हनुमान जी का मंदिर एक ही रखना, एक ही हनुमान जी के मंदिर पे 11 मंगलवार आपको करने हैं। ये बड़ा सटीक और ब्रह्मास्त्र उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है। न कोई तंत्र मंत्र यंत्र है, न कहीं आपको भटकने की जरूरत है। इस उपाय को आप छोटे से को करें और देखिए, देखते ही देखते आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मनोकामना कैसे हनुमान जी महाराज सिद्ध करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि सभी हमारे प्रिय मित्र भाई बंधु इसका लाभ उठा सकें। मैं आचार्य प्रशांत गुरु श्रीधाम गोवर्धन वृंदावन से, जय श्री कृष्णा। गुरु आदिशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। हर हर महादेव शंभु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री कृष्ण।